हाय एवरीवन, आज हम लीड कोड का क्वेश्चन हाउस रॉबर पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो एक इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन है एंड इट कैन बी सॉल्व्ड इजीली यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग। यहाँ पर आपको क्या गिवन है, n नंबर ऑफ हाउसेस गिवन है प्रेजेंट इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और हर हाउस के पास कुछ अमाउंट ऑफ मनी स्टोर्ड है, ठीक है, और वो रिप्रेजेंटेड है नम्स एरे से। तो फर्स्ट हाउस के पास 1 अमाउंट ऑफ मनी है, सेकेंड हाउस के पास 2, थर्ड हाउस के पास 3 एंड फोर्थ हाउस के पास 1, ठीक है। वो क्या कह रहा है, एक रॉबर है, वो इस तरीके से रॉबरी करता है ताकि दो एडजेसेंट हाउसेस वो कभी रॉब नहीं करता है, ठीक है। अगर वो इस वाले हाउस को रॉब कर लेगा तो इस वाले हाउस को रॉब नहीं करेगा और इसके एडजेसेंट वाले को भी नहीं रॉब करेगा, ओके। इसके दोनों साइड के एडजेसेंट वालों को रॉब नहीं करेगा, ओके। अगर वो इसको रॉब करता है तो इसको रॉब नहीं करेगा और इसको रॉब नहीं करेगा। तो उसको इस तरीके से रॉबरी करनी है ताकि वो आपस में दो एडजेसेंट हाउसेस को रॉब ना करे और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी लेकर जाए। आप क्या देख सकते हो, पहले हाउस को वो या तो रॉब करे या ना करे, दो पॉसिबिलिटीज। सेकेंड हाउस को वो रॉब करे या ना करे, अगेन दो पॉसिबिलिटीज, ठीक है। थर्ड हाउस को भी रॉब करे या ना करे, दो पॉसिबिलिटीज। एंड फोर्थ हाउस को भी रॉब करे या ना करे, दो पॉसिबिलिटीज। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी बन जाएगी, 2 की पावर n। n इज डिनोटेड बाय द नंबर ऑफ हाउसेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास टोटल केसेस ये बन जाएंगे, ठीक है। अब जब भी 2 की पावर n टोटल नंबर ऑफ केसेस हो रहे हैं तो यहाँ पर आपको दिख सकता है कि यहाँ पर क्या यूज होने वाला है, रिकर्जन, ठीक है। तो इंट्यूटिव अप्रोच एक्चुअली रिकर्जन ही रहती है। तो आप इस क्वेश्चन को सबसे पहले रिकर्जन से सॉल्व कीजिएगा एंड देन यू हैव टू यूज मेमोराइजेशन, ठीक है। बिकॉज रिकर्जन में रिपीटेशंस होते हैं तो उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, मेमोराइजेशन, okay. So this question can be solved using big O of n, time complexity, right? बट यहाँ पर हम रिकर्जन और मेमोराइजेशन वाला स्टेप नहीं देखेंगे सिंस इट इज एन इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन। हम डायरेक्ट टेबुलेशन फॉर्म ऑफ डीपी देखेंगे। तो सबसे पहले स्टेप हमारे क्या होता है, टू आइडेंटिफाई सब प्रॉब्लम्स। तो सपोज आपके पास ये सारे हाउसेस थे, राइट। अब आप क्या कर सकते हो, आपको निकालना है कि इन चारों हाउसेस को रॉब मैं इस तरीके से करूं सच दैट मेरे पास मैक्सिमम मनी आए, राइट। तो आप क्या निकाल लो, मैक्सिमम मनी टू रॉब दीज 3 हाउसेस, ठीक है। मैक्सिमम मनी आई कैन ऑब्टेन बाय रॉबिंग दीज 3 हाउसेस, ठीक है। उसके बाद क्या कंडीशन हो जाएगी, इस हाउस को या तो रॉब करो या मत करो, ठीक है। मैक्सिमम आपने यहां से निकाल लिया, मैक्सिमम अमाउंट टू रॉब दीज हाउसेस, ठीक है। अगर मेरे को मैक्सिमम अमाउंट मिल जाए टू रॉब दीज हाउसेस और प्लस मैं क्या कर लूं, इसको या तो मैंने रॉब किया या नहीं किया, ठीक है। रॉब एनथ हाउस और नॉट, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, टोटल अमाउंट टू रॉब एन हाउसेस। तो अगर आपको निकालना है कि मैक्सिमम अमाउंट टू रॉब दीज 3 हाउसेस, आप क्या करो, मैक्सिमम अमाउंट टू रॉब दीज 2 हाउसेस प्लस इन दोनों हाउसेस से मैं कितना मैक्सिमम अमाउंट ले सकती हूँ और उसमें क्या प्लस कर दूं, या तो मैं इसको रॉब करूं या ना करूं, ठीक है। तो आपको यहां से अपनी सब प्रॉब्लम दिख गई होगी। योर सब प्रॉब्लम इज डीपी ऑफ आई, और डीपी ऑफ आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स maximum money to get, maximum money from 0 to I houses, ठीक है। ये डिनोट कर रहा है कि मैं कितना मैक्सिमम अमाउंट ले सकती हूं बाय रॉबिंग 0 to ith हाउसेस। सेकेंड स्टेप पे हमें क्या करना होता था, गैसिंग करनी होती थी। सेकेंड स्टेप हमारा डीपी फॉर्मेशन में क्या होता था, गेस करना होता था। तो मैं क्या बोल रही हूँ, ये मेरे पास 4 हाउसेस थे, 1 2 3 1, राइट। अब मैं निकाल रही हूँ कि ith हाउस को, 0 से ith हाउसेस को रॉब करने का मैक्सिमम मनी मैं कितना पा सकती हूँ, राइट। तो मैं निकाल रही हूँ डीपी ऑफ आई। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेती हूँ, क्या गेसिंग कर लेती हूँ कि ith हाउस के बाद 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो वो रॉब हो या फिर ना हो। 0 रिप्रेजेंट्स कि वो हाउस नहीं रॉब हुआ है, ठीक है, दैट हाउस इज नॉट रॉब्ड। और 1 का रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो हाउस रॉब हो चुका है, ठीक है। तो एक बार के लिए मैं क्या मान लूंगी, अगर मुझे निकालना है
0 से ith हाउसेस को रॉब करने के बाद मेरे पास मैक्सिमम कितना अमाउंट आता है, तो मैं दो चीजें गेस कर लूंगी कि ith हाउस को एक बार मैंने रॉब किया और एक बार रॉब नहीं किया, राइट। ith हाउस को एक बार रॉब किया और एक बार नहीं किया। अब थर्ड स्टेप पे मैं क्या करती हूँ, थर्ड स्टेप में आई विल रिलेट माई सब प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो आपकी सब प्रॉब्लम क्या थी, डीपी ऑफ आई, राइट। अब डीपी ऑफ आई रिप्रेजेंट्स कर रहा है कि जीरो से ith तक सारे हाउसेस को रॉब करके जो मैं मैक्सिमम पैसा कमा सकती हूँ। ठीक है, बट उसमें गेसिंग मैंने क्या की थी कि ith हाउस को एक बार मैंने रॉब किया और नहीं किया, राइट। तो आपके पास यहाँ पर दो कंडीशंस बन जाती है, ठीक है, कि ith हाउस को एक बार मैंने रॉब नहीं किया और एक बार मैंने क्या किया, रॉब किया। तो जीरो रिप्रेजेंट्स की रॉब नहीं किया। ठीक है, अगर मैं ith हाउस को रॉब कर लेती हूँ, रॉब किससे रिप्रेजेंटेड है, 1 से। ठीक है, अगर मैंने ith हाउस को, ये 1 2 और 3 है, ठीक है, तो ये मेरा ith हाउस है। ठीक है, अगर मैंने इसको रॉब कर लिया तो अब मैं इस वाले हाउस को रॉब नहीं कर सकती, राइट। तो मेरे को क्या निकालना होगा, अब मुझे निकालना होगा, अगर मैंने इस वाले को रॉब कर लिया तो अब क्या मुझे निकालना होगा, बचे हुए हाउसेस को, 0 से लेके i-1 वाले सारे हाउसेस को रॉब करके मैंने कितना कमाया, गिवन द कंडीशन कि इस वाले को अब मैं रॉब नहीं करूंगी। तो वो किससे रिप्रेजेंटेड है, डीपी ऑफ i-1, 0। वाई 0, क्योंकि i-1 वाले हाउस को अब मैं रॉब नहीं कर सकती, और रॉब नहीं करना किससे रिप्रेजेंटेड है, 0 से। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि 0 से i-1 वाले सारे हाउसेस को रॉब करने के बाद जो मैक्सिमम मनी आया, गिवन द कंडीशन कि i-1 को मैंने रॉब नहीं किया, वो इस डीपी में स्टोर्ड है। ठीक है, सो डीपी ऑफ i-1 हो जाएगा डीपी ऑफ i-1, 0। ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि 0 to i- वाले हाउसेस को हमने रॉब किया है और उसकी जो मैक्सिमम अमाउंट आया है वो मिला है हमको, गिवन द कंडीशन कि i-1 वाले हाउस को रॉब नहीं किया है। ठीक है, बट हमने यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ith हाउस को रॉब किया है, तो वहां से भी तो पैसा मिला होगा। सो दैट इज प्रेजेंट इन नम्स एरे, सो दैट वैल्यू इज प्रेजेंट इन नम्स एरे कि ith हाउस को रॉब करने के बाद कितना पैसा मिला होगा, तो नम्स ऑफ i। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, डीपी ऑफ i-0। ठीक है, i-0 का क्या मतलब है कि ith हाउस को, कि इस वाले ith हाउस को मैंने रॉब नहीं किया है। तो आपको क्या निकालनी है, अब 0 से i-1 वाले हाउसेस की मैक्सिमम अमाउंट जो इन सारे बचे हुए हाउसेस से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप इस वाले हाउस को या तो रॉब करो या मत करो, दोनों कंडीशंस में वर्क करेगा, बिकॉज ये रॉब्ड नहीं है। ठीक है, तो इस वाले को आप रॉब भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते, राइट। इन दोनों कंडीशन से जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, वो हम क्या कह सकते हैं कि 0 से लेके ith हाउसेस को रॉब करने के बाद जो मनी मिलता है, क्योंकि हमने यहाँ पे थर्ड वाले हाउस को रॉब नहीं किया है। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ डीपी ऑफ i-1, 0, मतलब कि i-1 वाले हाउस को भी रॉब नहीं किया, तो उससे क्या वैल्यू आई है, कॉमा डीपी ऑफ i-1, 1, मतलब कि i-1 वाले हाउस को एक बार इसको रॉब कर लिया और अब बचे हुए जो हाउसेस हैं उन सब से जो मैक्सिमम मनी हम ला सकते थे। ठीक है, तो इन दोनों में से जिधर से भी मैक्सिमम मनी आएगा वही मनी क्या होगा, डीपी ऑफ i-0 के बराबर। फोर्थ स्टेप में क्या करते थे, हम डीपी को बिल्ड करते थे, सो बिल्ड डीपी। ठीक है, तो बिल्ड डीपी करने के लिए आप देख सकते हो आपका जो आई है वो कहाँ से वेरी करेगा, आई विल वेरी फ्रॉम 0 to n-1, क्योंकि आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 0 से लेके इस ith वाले हाउस तक को रॉब करने से जो मैक्सिमम मनी अटेन हुआ वो डीपी ऑफ आई में स्टोर्ड है। ठीक है, तो इसलिए आई जो है वो 0 से n-1 वेरी करेगा। अब फिफ्थ स्टेप आपका क्या होता है, फिफ्थ स्टेप में आपको बताना होता है आपका फाइनल आंसर किधर स्टोर्ड होगा। तो डीपी ऑफ आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 से ith वाले हाउसेस को रॉब करने से जो मैक्सिमम अमाउंट आया मेरे पास, राइट, दैट इज डिनोटेड बाय डीपी ऑफ आई। ठीक है, अब इसमें दो कंडीशंस है। ठीक है, इसमें दो कंडीशंस है, या तो आई वाले को रॉब किया होगा या फिर नहीं किया होगा, राइट।
तो मुझे दोनों कंडीशंस को चेक करना होगा टू आइडेंटिफाई कि 0 से लेके आई वाले तक में किस में मेरे को मैक्सिमम वैल्यू मिली होगी, ठीक है, किससे मेरे को मैक्सिमम मनी मिला होगा, राइट। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आयत वाले को उसने रॉब किया या नहीं किया, मुझे किससे फर्क पड़ता है मैक्सिमम मनी कहाँ से आया, राइट। एट द एंड आपको क्या देखना है कि 0 से n-1 वाले सारे हाउसेस को रॉब करने के बाद आपको मनी मैक्सिमम किस वाले केस से मिलेगा। सो योर फाइनल आंसर विल बी मैक्सिमम ऑफ dp ऑफ n-1, 0, dp ऑफ n-1, 1. सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, यहाँ पर अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी इक्वल्स टू, एक फॉर लूप चलेगा जो चलेगा i इज इक्वल्स टू 0 से लेके n-1। तो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग O ऑफ n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपकी 2D एरे बनेगी। वाई 2D एरे, क्योंकि यहाँ पे दो पैरामीटर्स है फॉर ए स्पेसिफिक कंडीशन i, और या तो वो रॉब हुआ है या नहीं हुआ है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो n×2 की आपकी DP एरे बन रही है, ठीक है। सो योर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी 2n। सो लेट अस ट्राई टू कोड दिस प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हमने देखा था कि हम एक 2D DP बनाएंगे, राइट। उसकी साइज क्या होगी, n+1×2। ओके, सो लेट मी डिफाइन n। सो n इज इक्वल्स टू nums.size, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ हाउसेस। ओके, टोटल नंबर ऑफ हाउसेस, राइट। तो आपकी DP क्या हो जाएगी, इंट DP n+1, 2, क्योंकि हर हाउस के लिए आपके पास दो कंडीशंस है, या तो उस ith हाउस को आप रॉब करो या मत करो। ओके, इसके बाद हम एक फॉर लूप लगा रहे थे जो रिप्रेजेंट कर रहा था कि फर्स्ट हाउस से लेके ith हाउसेस को रॉब करने से जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी मुझे गिवन, जो मनी मुझे मिला है। ओके, सो आई विल इटरेट ओवर दी i। सो i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू n, i प्लस प्लस। तो हमने देखा था dp ऑफ i, 1 विल बी इक्वल्स टू dp ऑफ i-1, 0 प्लस नम्स ऑफ i-1, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि dp ऑफ i, 1 क्या स्टोर कर रहा है, वो ये स्टोर कर रहा है कि फर्स्ट हाउस से लेके ith हाउस को रॉब करने से जो मुझे मैक्सिमम मनी मिला होगा, गिवन द कंडीशन कि इस वाले ith हाउस को मैंने रॉब किया है, ठीक है। अगर इस वाले ith हाउस को रॉब किया है, दैट मीन्स मैं i-1th वाले हाउस को रॉब नहीं कर सकता, दैट्स वाई आई हैव टेकन dp ऑफ i-1, 0, ठीक है। बट सिंस मैंने i वाले हाउस को रॉब किया है, तो उस पे जितने मनी प्रेजेंट होगा वो मुझे यहाँ पर ऐड करना होगा। ओके, तो दिस वैल्यू प्लस नम्स ऑफ i-1, ठीक है। अब आप देख रहे हो i जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, dp ऑफ i-1, दिस विल बी इक्वल्स टू dp ऑफ 0। एंड सिंस हमें dp ऑफ 0 नहीं पता है, तो यहाँ पर हम इनिशलाइज कर देते हैं dp ऑफ 0, 0, will be equals to 0 and dp of 0, 1 will be equals to 0 as well, ठीक है। दैट मीन्स 0th हाउस को इंक्लूड करो तो भी 0 और 0th हाउस को ना इंक्लूड करो तो भी 0। और यहाँ पर हमने हाउसेस को कहाँ से कहाँ लिया है, 1 से लेके n, ठीक है। हर हाउस की नंबरिंग हमने यहाँ पे कैसे की है, फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस एंड फोर्थ हाउस, ठीक है। तो हाउसेस की नंबरिंग है 1 से n। तो इसके पहले कोई हाउस प्रेजेंट नहीं है, तो उसको रॉब करूँ या ना करूँ, दैट विल बी, उसको रॉब करूँ या ना करूँ कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे पैसा कितना मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है, ठीक है। दैट मीन्स dp ऑफ 0, 0 इज 0 एंड dp ऑफ 0, 1, dp ऑफ 0, 1 इज ऑल्सो 0, ठीक है। नाउ dp ऑफ i, 0 विल बी इक्वल्स टू, इसका क्या मतलब है कि 1 से लेके i वाले सारे हाउसेस, 1 से लेके i वाले हाउसेस को रॉब करने से जो मैक्सिमम मनी मिला होगा मुझे, दैट इज स्टोर्ड इन dp ऑफ i, 0 गिवन द कंडीशन कि ith वाले हाउस को मैंने रॉब नहीं किया है। तो अगर ith वाले हाउस को रॉब नहीं किया है तो मेरे पास दो कंडीशंस है कि i-1 वाले को रॉब कर लूँ या फिर i-1 वाले को रॉब ना करूँ। तो इन दोनों कंडीशंस में से जो भी मुझे मैक्सिमम वैल्यू देगा वो इसमें स्टोर्ड होगी, राइट। सो मैक्सिमम ऑफ dp ऑफ i-1, 0, dp ऑफ i-1, 1। एंड सिंस हमने ith वाले जो हाउस है उसको रॉब नहीं किया है, तो यहाँ पे और कोई मनी हमने ऐड नहीं किया है, राइट। एंड योर फाइनल आंसर विल बी मैक्सिमम ऑफ dp ऑफ n, 0,
कॉमा DP ऑफ n कॉमा 1, राइट। यही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। विच रिप्रेजेंट्स कि 1 से लेके n वाले हाउसेस को, 1 से लेके nth हाउसेस तक को रॉब करने से जो मैक्सिमम मनी मुझे मिला होगा दैट इज स्टोर्ड इन DP ऑफ n। एंड जीरो एंड 1 क्या रिप्रेजेंट करें कि nth हाउस को या तो मैंने रॉब किया होगा या नहीं रॉब किया होगा, तो दोनों कंडीशंस में से जहाँ से भी मुझे मैक्सिमम मनी मिला होगा दैट विल बी द माई आंसर, राइट। लेट अस ट्राई टू रन दिस। Okay, let us submit it.